ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। रेखा का पति ब्रिजेश एक प्राइवेट कंपनी में साधारण सी नौकरी करता था। वैसे तो ब्रिजेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, जो भी कमाता पत्नी रेखा के हाथ में लाकर रख देता। लेकिन रेखा को उसके पति की कमाई में संतोष नहीं था। जहां ब्रिजेश साधारण सोच वाला मिडिल क्लास आदमी था, वहीं रेखा के ऊंचे ऊंचे सपने थे। जेब में पैसा ना भी हो तब भी वो दिखावा करने से बाज नहीं आती थी। देखो भाग्यवान, जितनी तनख्वाह है मेरी, इतने पैसों में अगर तुम थोड़ा हाथ खींचकर काम करोगे ना तो बड़ी आसानी से घर चल जाएगा। इतनी कम भी नहीं है मेरी तनख्वाह। लेकिन हाँ, ये जो तुम अपनी सहेलियों के सामने दिखावा करती घूमती हो ना, हर चौथे दिन किटी पार्टी में जाती हो, ये सब करने जितने पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तो जब इतनी अच्छी सोसाइटी में घर लिया है तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड भी तो मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं। तुम तो सारी जिंदगी बस पैसा पैसा करके रोते रहोगे, लेकिन मुझे तो सब कुछ देखना पड़ता है। पति ब्रिजेश के लाख मना करने की बात भी रेखा के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आ रहा था। जब से वो लोग मॉडर्न कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे, आसपास की औरतों को देखकर रेखा भी उनकी तरह बनने की होड़ में पति की थोड़ी सी कमाई को पानी की तरह बहा रही थी। देखो रेखा, पानी में पैसा बहाने के बजाय अब अपने जवान होते बेटे की जिंदगी पर ध्यान दो। बहू लाने की उम्र हो गई है। अगर तुम इसी तरह रंग बिरंगी होकर घूमती रहोगी तो घर नहीं चल पाएगा। कुछ पैसा जोड़ोगी तब तो बेटे का ब्याह कर पाएंगे हम। जल्दी ही रेखा अपने इकलौते बेटे रितेश के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढने में लग जाती है। 2-4 रिश्ते देखने के बाद आखिर रेखा को एक ज्योति नाम की लड़की पसंद आ जाती है। क्योंकि रेखा ने तो जीवन भर कोई बचत ही नहीं की थी, इसलिए बेटे की शादी के लिए पिता को बैंक से लोन लेना पड़ता है, जिसे ब्रिजेश और रितेश मिलकर चुकाने की कोशिश करने लगते हैं। शादी के बाद देख बहू, आज घर का सारा काम तू निपटा लेना, मुझे किटी पार्टी में जाना है। अरे मम्मी जी, ये क्या बात हुई? आप इस उम्र में भी किटी पार्टी करने जा रही हैं और मैं घर में बैठकर रोटियां बनाऊंगी? देखिए, मुझसे ना ये सब नहीं होने वाला। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉलोनी की औरतों ने ना किटी के लिए मुझे भी इनवाइट किया है, इसलिए अब से आपके साथ किटी में मैं भी चला करूंगी। अब अकेली औरत नहीं है, अब घर में मैं भी आ गई हूँ। चल, ये भी तूने ठीक कहा, एक से भले दो। ठीक है, अब से तू भी मेरे साथ ही चला कर। लेकिन एक बात तो बता, किटी के लिए पहन के क्या जाएगी? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे मिसेस वर्मा ने बताया है कि आज का थीम तो ग्रीन है और मेरे पास तो ग्रीन कलर की कोई साड़ी भी नहीं है। यही तो बात है ना बेटा, ऐसे 1 मिनट में किटी की तैयारी नहीं होती, हमें किटी के लिए तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा माँ जी, अगर आपके पास 2 साड़ी हो तो एक मुझे दे दीजिए, मैं भी आपकी ग्रीन साड़ी पहन लेती हूँ। मेरे पास तो एक भी नहीं है, मैंने खुद ऑनलाइन ऑर्डर करी है, वही साड़ी पहन कर जाऊंगी। ये अच्छी बात है, मतलब हर महीने किटी में जाने के लिए आप नए कपड़े ऑर्डर करती हैं? हाँ करती हूँ, क्यों नहीं कर सकती क्या? अरे भाई, किटी पार्टी में सिर्फ किटी पार्टी नहीं होती, किटी में हमेशा सबसे खास बनकर जाना होता है। और एक बात बताऊँ तुझे, मैं ना कभी भी किटी के लिए अपने कपड़े रिपीट नहीं करती। मतलब जो कपड़ा एक बार पहन लिया फिर उसे दोबारा नहीं पहनती मैं। अरे वाह माँ जी, बड़ा टशन है आपका। लेकिन ये तो बताओ, इतने कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते? ससुर जी ने कोई बैंक लूट रखा है क्या? चुप कर नालायक कहेगी, बैंक लूटे उनके दुश्मन। मेरे पति की कमाई है, बचा के रखी है मैंने, जहाँ मन हो खर्च करूँ। तू मुझे टोकने वाली कौन होती है? रहने दीजिए माँ जी, ज्यादा हवाई बातें मत करिए। मुझे सब बता दिया है रितेश ने, शादी करने के लिए भी पैसे नहीं थे आप लोगों के पास। बैंक से लोन लेकर हमारी शादी की है, जिसे आपका बेटा रितेश अभी तक चुका रहा है। आप ये मत समझिए कि मैं कोई बाहर वाली हूँ और मुझे आपके घर के हालात पता नहीं है। अरे सब जानती हूँ मैं कितने पानी में आप लोग। सच सच बताइए, इतने सारे कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाती हैं, बताइए। पता नहीं कहाँ से ये मुंहफट लड़की मेरे माथे लग गई। देखो तो कैसे बात कर रही है सास से, जरा सी भी शर्म लिहाज नहीं है। अभी बताया ना, ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, कपड़े जूते मेकअप ज्वेलरी सब ऑनलाइन मंगाती हूँ। अरे तो ऑनलाइन वाले आपके चाचा लगते हैं क्या? मुफ्त में तो दे नहीं जाते होंगे, उसके लिए पैसे कहाँ से लाती हैं? राज की बात है, ऐसा खुल्लम खुल्ला नहीं बताई जाती, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या चक्कर चला रखा है आपने? अरे बताती क्यों नहीं है? जेब में पैसा नहीं है और हर महीने नए कपड़े जूते ज्वेलरी मेकअप सब खरीद लेती हैं। कैसे भैया, मुझे भी तो पता चले। देख बहू, अभी कुछ साल पहले तक तो ऑनलाइन शॉपिंग की ABCD मुझे पता नहीं थी। मैं दुकान से जाकर कपड़े खरीद लेती थी,
उसके बाद उन्हें पहन कर किटी पार्टी में जाती और चुपचाप आकर तय लगा कर वापस कराती। 2-4 बार तो दुकानदारों ने सामान वापस ले लिया, लेकिन उसके बाद वो मेरी चालाकी समझ गए, इसलिए मुझे देखकर दुकान में माल नहीं है कहकर सामान बेचने से ही मना करने लगे। फिर तो मैं बड़ी दुविधा में फंस गई, करती भी तो क्या करती। उसी समय मुझे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में पता चला। बस फिर क्या था, ये तो वही बात हो गई जैसे जादुई चिराग मेरे हाथ लग गया हो। इसके बाद हर महीने जो मन करता है वो कपड़ा ऑर्डर कर लेती हूँ, उसे पहन कर किटी पार्टी में जाती हूँ और फिर उसके बाद वापस कर देती हूँ। मेरी सारी सहेलियों को तो आज तक यही लगता है कि तुम्हारे ससुर जी जरूर किसी कंपनी में लाखों रुपए कमाते हैं, तभी तो उनकी बीवी यानी कि मैं इतनी सारी नई नई ट्रेंडिंग चीजें अफोर्ड कर पाती हूँ। माँ जी, आइडिया तो आपका बड़ा ही कमाल का है। मान गए भाई आपको, आप तो बड़ी उस्ताद निकली। तो ठीक है, आपसे मैं भी वही करने वाली हूँ जो आज तक आप करती आई हैं। पहले ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, फिर उसके बाद सामान को यूज करने के बाद अगले दिन रिटर्न कर देंगे। अब तो दोनों सास बहू को जैसे उनकी परेशानियों को हल करने वाली जादू की छड़ी मिल गई थी। कहीं भी शादी पार्टी फंक्शन में जाना होता, दोनों सास बहू महंगे से महंगा कपड़ा ऑर्डर कर देती, उसको पहनकर अपनी शान दिखाती और फिर अगले दिन अच्छे से तह बनाकर उसको रिटर्न कर देती एक दिन किटी पार्टी में। अरे ज्योति, क्या बात है, तुम दोनों सास बहू ने तो बिल्कुल जल्दी बिखेर रखी हैं। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, ज्वेलरी, मेकअप सब देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि तुम भी मॉडर्न कॉलोनी में ही रहती हो। अरे भाई, मॉडर्न कॉलोनी में तो सब एवरेज मिडिल क्लास लोग ही रहते हैं, लेकिन तुम दोनों सास बहू को देखकर तो लगता है एकदम कोई एलाइट क्लास के लोग आ गए हो। वैसे मुझे ये तो बताओ, ये सारी ड्रेस तुम लेती कहाँ से हो? भाई तुम्हारी तरह हर महीने तो नहीं खरीद सकती, लेकिन एक आध तो खरीद ही सकती हैं। वो क्या है ना, मेरी भतीजी की शादी है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसी ड्रेस ले लूँ जिसे देखकर सब देखते ही रह जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि आप मुझे अपना साइज बता दीजिए, मैं ही आपके लिए ऑर्डर कर दूंगी। अरे मिसेस वर्मा, कहाँ आप इतनी महंगी महंगी ड्रेस खरीदती घूमोगी? महीने का बजट हिल जाएगा 16 लाख। मैं आपको एक आइडिया दूँ? अरे ये रेखा और ज्योति इतनी सारी ड्रेस का करती भी क्या होगी? एक दिन की तो बात है, आप इनसे ले लो ना। और आपको तो पता ही है, ये दोनों तो अपनी ड्रेस कभी रिपीट भी नहीं करती। इनके पास तो घर में ढेर लगा होगा साड़ी और ड्रेस का। आइडिया तो आपने बहुत अच्छा दिया है, और वैसे भी इन्हें क्या प्रॉब्लम होगी अगर एक दिन के लिए ये मुझे उधार दे भी देगी तो। वैसे जो तुमने लास्ट टाइम ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी ना, सच में बहुत खूबसूरत थी। तुम प्लीज़ एक दिन के लिए मुझे वो साड़ी दे दो। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, जिस कंडीशन में तुम साड़ी मुझे दोगी ना, बिल्कुल उसी कंडीशन में मैं तुम्हें रिटर्न करूँगी। बल्कि कहो तो मैं ड्राई क्लीनिंग भी करवा कर दे दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिसेस वर्मा की बात सुनकर ज्योति और रेखा के माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी थी। अब बेचारी दोनों क्या बताती कि उनके पास तो घर पर एक भी ड्रेस नहीं है, क्योंकि वो तो सारी ड्रेस पहले ही रिटर्न डाल चुकी हैं। अब इज्जत का सवाल था, मना करने का भी कोई तुक बनता नहीं था, इसलिए रेखा अपनी ब्लैक साड़ी देने के लिए हाँ कर देती है पार्टी से बाहर आकर। अरे मम्मी जी, ये क्या किया आपने? आपको पता भी है पूरे 12,000 की साड़ी थी वो, और हमारे पास तो अब है भी नहीं, कैसे देंगे? अरे वो सब मुझे भी पता है, लेकिन ये तू बता कि ये सब जो हम करते हैं किसके लिए करते हैं? अपनी रेपुटेशन के लिए ना, इज्जत बनी रहे 4 लोगों में, इसीलिए करते हैं ना। और अगर अभी हम साड़ी देने से इनकार कर देंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तो बेटा, कभी कभी इज्जत रखने के लिए इंसान को बड़े बड़े सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं। बस तू चिंता मत कर, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से साड़ी ऑर्डर कर देंगे और वो साड़ी मिसेस वर्मा को पकड़ा देंगे, सिंपल। मम्मी जी, आपने कह तो दिया, लेकिन आपको पता नहीं है, रितेश ना कल मुझ पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। कह रहे थे ये क्या चक्कर है, रोज रोज तुम्हारे अकाउंट से पैसे डेबिट क्रेडिट होते रहते हैं, करती क्या रहती हो तुम? अब मैं उन्हें क्या बताती कि मैं पैसों के साथ बाय और रिटर्न का गेम खेलती रहती हूँ। इस समय तो मैंने बात को संभाल लिया, लेकिन हाँ ना, साफ साफ बता रही हूँ, मेरे पास कोई 10-12 हज़ार है नहीं। मैं ये साड़ी नहीं ऑर्डर करने वाली। आजकल वैसे भी रितेश की नज़रों में चढ़ रही हूँ। 1 रुपया भी अकाउंट से खर्च होता है ना, तो तुरंत आकर मुझे सवाल करने लगते हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है उन्हें मुझ पर शक हो गया कि मैं ज़रूर कुछ तो गेम खेल रही हूँ। तेरी शादी को 8 महीने हुए नहीं, अभी से तेरे हाथ पैर फूलने लगे। मेरे बारे में सोच, मैं कितने सालों से ये गेम खेल रही हूँ, आज तक किसी की पकड़ में नहीं आया, और ना मैं तेरी तरह से छोटी मोटी बातों से कांपने लगती हूँ। अरे तू मेरी बहू है, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखा कर। बिल्कुल नाक कटा रखी है तूने।
अच्छा चल ठीक है, मैं ऑर्डर कर दूंगी साड़ी। और हाँ, मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ, क्योंकि तेरे पापा जी को हैंडल करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। घर जाकर रेखा अपनी सहेली को देने के लिए वही साड़ी ऑर्डर करती है और एक दिन के बाद जैसे ही दरवाजे की डोरबेल बजती है, वो बहू को आवाज लगाती है। अरे ज्योति देख तो, मुझे लगता है वो साड़ी वाला पार्सल आया होगा, ले लेना। ज्योति साड़ी का पार्सल लेने जाती है तो देखती है कि पार्सल वाला उसे देखकर हंस रहा है। पार्सल दे दिया ना, अब जाओ यहाँ से, खड़े होकर दांत क्यों दिखा रहे हो, जाओ। अरे मैडम, मैं तो ये जानने के लिए खड़ा हुआ था कि इसका रिटर्न वाला पार्सल लेने के लिए कल आना है या परसों। क्या मतलब? मतलब यही मैडम कि आप कोई सामान रखने के लिए थोड़ी ना मंगवाते हो, रिटर्न करने के लिए तो मंगाते हो। आपको क्या लग रहा है इतने दिनों से आप लोग ये जो रिटर्न रिटर्न खेल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए पूछ रहा हूँ ये पार्सल लेने कब आना है, कल या परसों? अरे तुम जाओ यहाँ से, जाकर अपना काम करो, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते। बड़बड़ाते हुए ज्योति अंदर अपने कमरे में आ गई। देख रही है मम्मी जी, अब तो पार्सल वाला भी आकर हमारा मजाक उड़ाने लगा है। अभी भी कह रहा था अभी बता दो रिटर्न लेने कब आना है। अरे कहने देना उसे, अब तो पार्सल वालों की बातों को भी इतना मन से लगाएगी क्या? उसका काम है पार्सल देना और लेकर जाना, हमारे ऊपर कोई एहसान थोड़ी ना कर रहा है। अच्छा सुन, ये साड़ी लेकर ना आज शाम को वीणा के यहाँ चलना है, उसने अपनी एनिवर्सरी पर पार्टी रखी है, वहीं पर ये साड़ी मिसेस वर्मा को दे देंगे शाम को। अरे वाह भाई वाह, आ गई हमारे ब्यूटी क्वीन सास बहू की जोड़ी। आज तो तुमने जो साड़ी पहनी है ना, बिल्कुल लाजवाब लग रही है, लेकिन लगता है तुम दोनों को पता नहीं है इस तरह की कांजीवरम साड़ियों के साथ ना ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का फैशन है। आज तक तुम दोनों ने ट्राई करी कि नहीं? आपने ट्राई की है क्या? अरे मैंने पहन तो रखी है, देखो ना अपनी आंखों से, देखकर बताओ अच्छी है या नहीं। वाह, ज्वेलरी तो आपकी सच में बहुत खूबसूरत है। बताओ ना कौन सी साइट से ऑर्डर किया है? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगी, तुम ऑर्डर कर देना। और फिर वैसे भी नई नई चीज़ें ट्राई करने में तुम सास बहू को कोई टक्कर नहीं दे सकता। और तुम्हारी ये साड़ी ना तभी जचेगी जब तुम उसके साथ बढ़िया ज्वेलरी भी खरीद लोगी घर आकर। अरे बेटा, ये वीना ने जो साइट बताई थी, क्या नाम था उसका? मम्मी जी, carrotlelo.com, वही नाम था। दोनों सास बहू साइट पर कई सारी ज्वेलरी पसंद कर लेती है। मम्मी जी, इतनी सारी ज्वेलरी हमने पसंद तो कर ली, लेकिन खरीदेंगे कैसे? बिल देख रहे हो, पूरे 70,000 का हो गया। कुछ भी कहो, इस साइट में ज्वेलरी है बहुत महंगी। अरे तभी तो एकदम डिजाइनर पीस मिल रहे हैं, और हमने कौन सा इनकी ज्वेलरी रखनी है, अभी ऑर्डर कर देते हैं, बाद में पार्टी अटेंड करने के बाद रिटर्न डाल देंगे। वैसे भी आजकल सारी साइट 30 डे का रिटर्न दे रही है, 30 दिन तो बहुत होते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन 70,000 लाएंगे कहाँ से? नहीं बाबा नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे तू चुपचाप से रितेश का कार्ड उठा ले, उसकी सैलरी आ गई होगी, आज 3 तारीख है, पैन कर 3 दिन में रिटर्न डाल देंगे, पैसा वापस। क्या बोलती है? अरे मम्मी जी, मुझे ना ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। रितेश को वैसे ही मेरा ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं, उन्हें पता चल गया ना कि मैंने उनकी जानकारी के बिना उनकी कार्ड से इतनी महंगी शॉपिंग की है, तो वो तो मेरा राम नाम सत्य ही कर देंगे। नहीं बाबा नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाली। अरे मैंने तुझे समझाया था ना, ये पतियों से जितना डरोगी ये उतना ही डराएंगे, और वैसे भी कमा के ये दोनों लाते हैं तो क्या हुआ, हम भी तो घर चला रहे हैं ना, हमारा कोई अधिकार है कि नहीं इनकी सैलरी पर? तू लेकर आ कार्ड, देख लेंगे इन बाप बेटे को भी। हालांकि ज्योति को ये सब करने में काफी रिस्क लग रहा था, लेकिन तब भी सास के उकसाने पर वो जाकर पति का डेबिट कार्ड उठा लेती है और उसी से 70,000 की ज्वेलरी ऑर्डर कर देती है। जैसा कि साइट ने प्रॉमिस किया था, अगले दिन उनका पार्सल उन्हें रिसीव हो जाता है। सुंदर चमचमाती हुई महंगी ज्वेलरी को देखकर दोनों सास बहू फूल ही नहीं समा रही थी। ज्वेलरी तो देखो कितनी बढ़िया आई है, 70,000 लिया है ना, सामान भी दिया है इसी टक्कर का। इसे पहन के हम लोग पार्टी में जाएंगे और फिर चुपचाप से रिटर्न कर देंगे, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी कि ये ज्वेलरी कहाँ गई। इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। दोनों सास बहू खुशी खुशी इतराते हुए नई ज्वेलरी पहनकर मिसेस वर्मा की बेटी की शादी में शामिल होने चली जाती हैं। अगले दिन, मम्मी जी ये क्या चक्कर है, ये carrotlelo.com वाला रिटर्न करने से मना कर रहा है। इस पे लिखा आ रहा है कि ये उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये बिका हुआ सामान वापस नहीं लेते। अरे सारी दुनिया की साइट सामान वापस लेती है, तो ये क्यों नहीं लेंगे? तो एक बार फिर से ट्राई कर। सास के कहने पर बहू एक बार फिर से ट्राई करती है, लेकिन इस बार भी उसे वही लिखा हुआ दिखाई देता है कि कंपनी की पॉलिसी के अनुसार वो बिकी हुई ज्वेलरी को वापस नहीं लेते। अब तो दोनों सास बहू अपना अपना माथा पकड़कर बैठ गई थी। तभी रेखा के फोन पर वीणा का कॉल आता है।
क्या हुआ रेखा, बड़ी परेशान लग रही हो? अरे कुछ नहीं यार, तू बता तूने कैसे फोन किया? बस कुछ नहीं, ये जानने के लिए फोन किया था कि नई ज्वेलरी पसंद तो आई ना तुम दोनों को। मैं ना एक बात बताना भूल गई थी कि CaratLelo.com में ना बाकी सब बहुत अच्छा है, बस एक ही खराबी है, इस साइट में सामान ना रिटर्न नहीं होता, जिसके कारण एक ही बार में ना सोच समझ कर सामान मंगवाना पड़ता है। अगर तुझे ये बात पहले से पता थी तो पहले बता देना चाहिए था ना। तुम्हें पहले बता देती तो ये तुम्हारी खिसियाई हुई आवाज सुनने को थोड़ी ना मिलती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये जो महंगे और नए नए कपड़े पहनकर तुम पार्टी में रोज शोबाजी करती घूमती हो ना, ये सब तुम्हारे ऑनलाइन खरीदे हुए कपड़े होते हैं और फिर पहनने के बाद उन्हें रिटर्न कर देती हो। इतना ही नहीं, तुम दोनों तो टैग लगे कपड़े पहन लेती हो। अरे मैंने खुद कई बार तुम्हारे कपड़ों में से लटकते हुए टैग देखे हैं। तुम्हारी आदत तुम्हें कितनी महंगी पड़ सकती है, यही सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हें ये CaratLelo.com का आइडिया भेजा था। और तुम दोनों इतनी बेवकूफ हो कि कंपनी की सारी टर्म्स कंडीशंस पढ़े बिना तुमने वहां से हजारों रुपए की ज्वेलरी ऑर्डर कर ली। आज तो रेखा और ज्योति की वो हालत थी कि रोने पर उनकी आंखों से डर के मारे आंसू भी नहीं निकल रहे थे। ज्योति पति रितेश की पूरे महीने की सैलरी उड़ा चुकी थी और अब उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। खैर, अपने किए की सजा तो दोनों सास बहू भुगते लेती हैं, लेकिन साथ ही कसम खा लेती हैं कि आज के बाद ऑनलाइन कपड़े कभी नहीं खरीदेंगी।